बहुत समय पहले प्राचीन कनान की भूमि में एक लड़का रहता था। उसका नाम था यूसुफ। वह याकूब का 11वां बेटा था, पर अपने पिता की नजरों में वही था चुना हुआ पुत्र। वह केवल 17 साल का था, फिर भी उसके भीतर कुछ खास था, एक रोशनी, एक उद्देश्य और ऐसे सपने जो एक चरवाहे लड़के के लिए बहुत बड़े लगते थे। हर रात यूसुफ आसमान की ओर देखता, जहां असंख्य तारे जल रहे होते, और सोचता क्या ये तारे उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर एक रात उन्होंने सचमुच उसे कुछ बताया। अपने सपने में उसने देखा कि खेतों में खड़े गेहूं के पूले हैं और उसके भाइयों के सारे पूले झुककर उसके पूले को प्रणाम कर रहे हैं। दूसरे सपने में उसने देखा सूरज, चांद और 11 तारे सभी उसके आगे झुक रहे हैं। जब वह जागा, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, उत्साह और विस्मय से भरा हुआ। वह खुद को रोक नहीं सका। वह दौड़ता हुआ अपने भाइयों और पिता के पास गया, सबको बताने की उसके सपनों में क्या देखा, क्योंकि उसे विश्वास था कि ये सपने उसके भाग्य की झलक है। लेकिन यूसुफ नहीं जानता था कि यही सपना उसकी बरकत भी बनेगा और उसकी परीक्षा भी, क्योंकि जहां यूसुफ ने उन सपनों में आशा देखी, वहीं उसके भाइयों ने उसमें अहंकार देखा और ईर्ष्या ने उनके दिलों में एक साये की तरह घर कर लिया। यहीं से शुरू हुआ उसका सफर, प्यारे बेटे से गुलाम, कैदी से मिस्र का शासक बनने तक का। लेकिन ये सब शुरू हुआ एक ऐसे लड़के से जिसने सितारों के नीचे सपने देखने की हिम्मत की थी। यूसुफ अपने पिता याकूब का सबसे प्रिय बेटा था और यह बात सब जानते थे। 12 भाइयों के परिवार में यह पक्षपात सूखी घास में लगी आग की तरह था। शुरू में छोटा, लेकिन फैलना तय था। याकूब अपने बेटे यूसुफ से इसलिए इतना प्रेम करता था क्योंकि उसे उसमें कुछ विशेष दिखाई देता था। एक कोमलता, एक बुद्धि जो उसकी उम्र से कहीं आगे थी। जब उसके भाई खेतों में मेहनत करते, यूसुफ अक्सर अपने पिता के पास रहता, सीखता, सुनता और सपने देखता। फिर एक दिन याकूब ने उसे एक उपहार दिया, एक ऐसा कोट जैसा किसी और के पास नहीं था। एक रंग बिरंगा वस्त्र, चमकीला, राजसी और धूप में दमकता हुआ। वह सिर्फ कपड़ा नहीं था, वह एक प्रतीक था। वह दुनिया से कह रहा था, यही है जिसे मैं सबसे अधिक प्रेम करता हूं। लेकिन उसके भाइयों के लिए वह कह रहा था, तुम कमतर हो। उस पल से उनके दिलों में कुछ अंधेरा पनपने लगा, ईर्ष्या, क्रोध और आहत अभिमान का तूफान। वे देखते थे यूसुफ को उस सुंदर कोट में मुस्कुराते हुए, बिना जाने कि उसके चारों ओर कितनी नफरत पल रही थी। लेकिन उसकी मासूमियत ने बात और बिगाड़ दी। एक सुबह उसने कहा, सुनो भाइयों, मैंने एक सपना देखा है। उनकी आंखें घूम गईं, सब्र टूटने को था। पर यूसुफ उत्साह से भरा बोलता गया, हम खेत में गेहूं के पूले बांध रहे थे। अचानक मेरा पूला सीधा खड़ा हो गया और तुम्हारे सारे पूले झुककर मेरे पूले को प्रणाम करने लगे। भाइयों के चेहरे सख्त हो गए, सन्नाटा छा गया। आखिर एक ने कहा, तो अब तू हमारा राजा बनेगा, तू हम पर राज करेगा। वे हंसे, मगर मजाक से नहीं, घृणा से। यूसुफ के हर शब्द ने उनके भीतर ऐसे जलन पैदा की जैसे खुले जख्म पर नमक डाल दिया गया हो। कुछ ही समय बाद यूसुफ ने एक और सपना देखा, और भी साहसी, और भी अद्भुत। उसने कहा, मैंने देखा सूरज, चांद और 11 तारे सभी मेरे आगे झुक रहे हैं। अब तो उसके पिता याकूब भी चकित रह गए। उन्होंने कहा, क्या सच में मैं, तेरी मां और तेरे भाई तेरे आगे झुकेंगे? पर भीतर ही भीतर याकूब सोचने लगा, क्या ये सपने स्वयं परमेश्वर की ओर से हैं? लेकिन भाइयों के लिए अब हद पार हो चुकी थी। सपना दर सपना, प्यार पर प्यार, यूसुफ उनके लिए वह सब बन चुका था जिससे वे नफरत करते थे। अब वे उसे देख भी नहीं पाते थे। वह तंबू में प्रवेश करता और बातें रुक जाती, हंसी की जगह सन्नाटा छा जाता। वे दूर से देखते, फुसफुसाते, साजिश करते, और यूसुफ, वह सपना देखने वाला लड़का, अब भी अनजान था कि उनके दिलों में नफरत कितनी गहरी हो चुकी थी। एक दिन यूसुफ अपने भाइयों के पास खेत में गया, खाना लेकर। मुस्कुराते हुए उसका रंग बिरंगा कोट हवा में लहरा रहा था, मानो गर्व का झंडा हो। दूर से भाइयों ने उसे देखा। एक ने कहा, देखो, आ रहा है वह सपना देखने वाला। ये शब्द मजाक नहीं थे, इनमें एक इरादा था, एक ऐसा इरादा जो उन सपनों को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था।
दूसरा बोला, चलो इसे मार डालते हैं, फिर देखेंगे इसके सपनों का क्या होता है। पर रूबेन, सबसे बड़ा भाई, झिझका। उसने कहा, नहीं, इसका खून मत बहाओ, इसे जंगल के किसी कुएं में डाल दो, पर इसे नुकसान मत पहुंचाओ। वह गुप्त रूप से उसे बाद में बचाने की सोच रहा था, लेकिन किस्मत और ईर्ष्या अब दोनों ने यूसुफ की कहानी को अपने कब्जे में ले लिया था। जैसे ही यूसुफ पास आया, मुस्कुराते हुए भरोसे के साथ वे सब उस पर टूट पड़े। उन्होंने उसका रंग बिरंगा कोट फाड़ दिया, वही कोट जो उसके पिता के प्रेम का प्रतीक था। उनका क्रोध जो अब तक छिपा था, अब तूफान बनकर फूट पड़ा। यूसुफ डर और भ्रम में चिल्लाया, पर जिन्हें वह सबसे अधिक प्रेम करता था, उन्होंने मुंह फेर लिया। उन्होंने उसे पकड़कर रेत में घसीटा और एक सूखे गहरे कुएं में फेंक दिया, जहां चारों ओर बस अंधेरा था। पहली बार उस सपना देखने वाले लड़के ने आसमान के तारे नहीं देखे, सिर्फ अंधेरा। ऊपर उसके भाई बैठ गए, खाना खाया, हंसे, जबकि नीचे यूसुफ की पुकारें धीरे धीरे खामोश हो गईं। उनके लिए सब खत्म हो चुका था, सपने, अभिमान और वह कोट, सब रेत में दफन। लेकिन किस्मत के पास एक और कहानी थी, क्योंकि जो उन्होंने बुराई के लिए किया, वह केवल उस योजना की शुरुआत थी जिसे स्वयं परमेश्वर लिख रहे थे। भाई उस कुएं के किनारे खड़े थे, सांसें भारी, चेहरे सख्त। नीचे से यूसुफ की आवाज गूंज रही थी, भाइयों, कृपया मुझे यहां मत छोड़ो। पर अब उनके दिल पत्थर बन चुके थे। उन्होंने उसका रंग बिरंगा कोट फाड़ डाला था, वही कोट जो उसके पिता के प्रेम का निशान था। अब वह धूल में पड़ा था, उन पैरों के नीचे कुचला जा रहा था जो कभी उसे भाई कहा करते थे। उस कोट का हर धागा एक याद था, प्यार की, हंसी की, घर की, और अब वो सब खत्म हो चुका था। घंटे बीत गए, सूरज तप रहा था, रेगिस्तानी हवा यूसुफ की पुकारें साथ ले जाती रही, जब तक कि उसकी आवाज धीरे धीरे खामोश न हो गई और कुएं में बस सन्नाटा रह गया। फिर दूर क्षितिज पर कुछ हलचल दिखी। एक काफिला, ऊंटों की लंबी कतार जो मसाले, गंधरस, मेरर और चांदी लेकर जा रही थी। वे थे इश्माइली व्यापारी जो मिस्र की ओर जा रहे थे। भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी निगाहों में एक खतरनाक विचार जन्म ले चुका था। यहूदा ने कहा, भाई को मारकर हमें क्या मिलेगा, चलो इसे इन व्यापारियों को बेच देते हैं। कुछ क्षण का मौन, फिर सब सहमत हो गए। अगर वे उसे बेच देंगे तो उसका खून उनके हाथों पर नहीं लगेगा और वह सपना देखने वाला लड़का हमेशा के लिए चला जाएगा। उन्होंने यूसुफ को कुएं से बाहर निकाला। उसकी आंखें रोने से लाल थीं, आवाज कांप रही थी, कृपया ऐसा मत करो। लेकिन उनके हाथ अडिग थे। वे उसे काफिले के पास ले गए, जहां चांदी के सिक्कों की झनकार सुनाई दी। 20 सिक्के, एक नौजवान गुलाम की कीमत। और उसी आवाज के साथ यूसुफ का पहला जीवन समाप्त हो गया। रस्सियों में बंधा उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। भाइयों की आकृतियां दूर धुंधली पड़ रही थी, चेहरों पर गुनाह और संतोष का मिला जुला भाव था। एक पल को यूसुफ ने सोचा, शायद वे पछताएंगे, शायद कोई दौड़कर आएगा और उसे आजाद कर देगा। पर कोई नहीं आया। काफिला जब रेत के टीलों के पार बढ़ता गया, यूसुफ ने विश्वासघात का बोझ अपने हाथों की बेड़ियों से भी भारी महसूस किया। हवा उसके चारों ओर बह रही थी, पर उसमें सांत्वना नहीं थी। पीछे वह भूमि छूट रही थी जिसे वह घर कहता था, और आगे था एक अजनबी संसार, अजनबी चेहरे, अजनबी भाषाएं और अजनबी पीड़ा। वह केवल 17 साल का था और अकेला। अब वह एक गुलाम था, अजनबियों के बीच, मिस्र की ओर बढ़ता हुआ। हर कदम उसे अपने पिता के घर की गर्मी से दूर और परमेश्वर की अज्ञात योजना के गहराई में ले जा रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतनी क्रूरता और निराशा में भी किस तरह कोई उद्देश्य छिपा हो सकता है। कैसे एक कुआं और कुछ सिक्के किसी की नियति की शुरुआत बन सकते हैं। पर सच तो यही है, कभी कभी महानता का रास्ता टूटे हुए दिल से शुरू होता है। कभी कभी ईश्वर हमें उठाने से पहले हमें गिरने देता है। उधर कनान में भाइयों ने यूसुफ का फटा हुआ कोट बकरे के खून में डुबोया। वे उसे अपने पिता याकूब के पास लाए और बोले, पिता, हमें यह मिला, क्या यह आपके बेटे का है? याकूब ने कांपते हाथों से वह कपड़ा उठाया। वही रंग जो उसने प्रेम से चुने थे अब लाल दागों से भरे थे। वह चिल्ला उठा,
मेरा बेटा यूसुफ किसी जंगली जानवर ने फाड़ डाला है। उसका विलाप पूरे शिविर में गूंज उठा और यूसुफ के भाई खामोश खड़े रहे, अपने किए से डरते हुए, पर लौटने की हिम्मत ना कर सके। उधर दूर मिस्र में काफिला अपने गंतव्य पर पहुंचा, ऊंचे मंदिरों, सोने की मूर्तियों और अनजान देवताओं की भूमि में। वहां यूसुफ को फिर से बेच दिया गया, इस बार एक व्यक्ति को जिसका नाम था पोतीफर, जो फिरौन का सैनिक प्रमुख था। वह लड़का जो कभी सितारों के नीचे सपने देखा करता था, अब एक विदेशी भूमि का सेवक बन चुका था। उसकी दुनिया टूट चुकी थी, पर उसकी किस्मत अभी शुरू ही हुई थी। मिस्र में जोसेफ केवल 17 साल का एक युवक फरोह के अधिकारी पोतीफर को दास के रूप में बेचा गया। घर से दूर और अनजान लोगों के बीच होने के बावजूद जोसेफ ने ईमानदारी, निष्ठा और विश्वास के साथ अपने आप को संभाला। हर काम, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसने पूरी लगन और मेहनत से किया, जैसे वह सिर्फ अपने मालिक की नहीं बल्कि ईश्वर की सेवा कर रहा हो। पोतीफर ने जोसेफ की मेहनत, उसकी समझदारी और उसके चरित्र में छिपी शांत ताकत को देखा। उन्होंने एक ऐसे नौकर को देखा जो केवल आज्ञाकारी ही नहीं बल्कि भरोसेमंद भी था, जिसके हाथों से उनके घर में व्यवस्था और सफलता आती थी। जल्द ही जोसेफ को और अधिक जिम्मेदारी दी गई और वह साधारण नौकर से पोतीफर के पूरे घर का प्रमुख बन गए। उन्होंने नौकरों की देखभाल की, भंडारों का प्रबंधन किया और हर काम को उत्कृष्टता के साथ निभाया। इस सब के बीच ईश्वर की कृपा हमेशा उसके साथ रही। जहां भी जोसेफ ने कदम रखा, उसे सफलता और आशीर्वाद मिला, और सबसे कठिन समय में भी वह नम्र रहा, जानकर कि उसने जो कुछ भी हासिल किया वह सब ईश्वर की मार्गदर्शन के कारण था। लेकिन पोतीफर के घर में जीवन चुनौतियों से खाली नहीं था। जैसे जैसे जोसेफ का विश्वास और प्रतिष्ठा बढ़ी, घर में धीरे धीरे प्रलोभन भी आया। वही सफलता जिसने उसे ऊंचाइयों पर पहुंचाया, अब ऐसी परीक्षाएं भी लाईं जो उसके चरित्र, विश्वास और दृढ़ता को आजमाएंगी। झूठ और धोखा उसकी राह में इंतजार कर रहे थे, जोसेफ को ऐसे तरीकों से चुनौती देने के लिए जो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और इस तरह वह युवक जो धोखे के गड्ढे से उभरा था, अब एक नए परीक्षण का सामना कर रहा था। एक ऐसा परीक्षण जो साहस, ईमानदारी और ईश्वर की योजना पर अडिग विश्वास की मांग करेगा। पोतीफर की पत्नी जोसेफ के प्रति जुनूनी हो गई थी। उसकी शक्ति, चरित्र और उस शांत आत्मविश्वास की ओर आकर्षित जो उसके हर कार्य में झलकता था। उसने बार बार उसे बहकाने की कोशिश की, लेकिन जोसेफ ने अपने विश्वास और सम्मान की भावना से मार्गदर्शित होकर उसकी हर चाल को अस्वीकार कर दिया। वह जानता था कि कौन सी सीमा वह पार नहीं कर सकता। वह अपने मालिक को नहीं धोखेगा, और उससे भी महत्वपूर्ण, वह ईश्वर को नहीं धोखेगा। क्रोध और अपमान ने उसके दिल को मोड़ दिया। जब जोसेफ ने उसे ठुकरा दिया तो उसने झूठ फैलाया। उसने आरोप लगाया कि जोसेफ ने वह किया है जिसे उसने कभी सोचा भी नहीं था, और उसे एक ऐसे अपराध का दोषी ठहराया जिसे उसने कभी अंजाम नहीं दिया। एक ही पल में वह युवक जिसने विश्वास और कृपा अर्जित की थी, खुद को स्वतंत्रता और सम्मान से वंचित पाया और एक ऐसे दुःस्वप्न में फंस गया जिसकी उसने कभी कमाई नहीं की थी। ठंडी, निर्दयी पत्थर की दीवारों के पीछे जोसेफ को कारावास में डाल दिया गया। अन्याय की जंजीरें उस पर कस गईं और जेल का अंधेरा किसी भी आशा को निगल सकता था। अधिकांश लोग निराश हो जाते, धोखे और झूठे आरोपों से टूट जाते, लेकिन जोसेफ अधिकांश लोगों में से नहीं था। अपने कैद के अकेलेपन में भी उसने अपने विश्वास को थामे रखा। वह समझता था कि जीवन की परीक्षाएं बिना उद्देश्य की सजा नहीं है, ये परीक्षण है। चुनौतियां जो चरित्र को आकार दे सकती हैं और ताकत को उजागर कर सकती हैं। भले ही दुनिया ने उसके साथ अन्याय किया, उसने कड़वाहट या निराशा को अपने दिल में जगह नहीं दी। उसका दिल अडिग रहा, उसकी आत्मा अटूट रही और उसका ईश्वर में विश्वास अचल रहा। और इस तरह जोसेफ ने इस नए अध्याय का सामना एक पीड़ित के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में किया जो जानता था कि पत्थर की दीवारों के पीछे भी ईश्वर की योजना काम कर रही है। और एक दिन इस जेल का अंधकार रोशनी में बदल जाएगा। जेल के अंधेरे में भी जोसेफ की आत्मा उज्जवल चमक रही थी।
उसने ठंडी दीवारों, अन्याय या अकेलेपन को अपने विश्वास को कमजोर नहीं करने दिया। इसके बजाय वह अपने चारों ओर के लोगों के लिए आशा का स्रोत बन गया, एक शांत प्रकाश उस जगह में जहां अक्सर निराशा का राज्य होता था। कैदियों में दो ऐसे लोग थे जो स्वयं फरोह की सेवा करते थे, राजसी प्यालासीन और बेकर। दोनों ऐसे सपनों से परेशान थे जो रात दर रात उनका पीछा करते थे। सपने इतने जीवंत और भ्रमित करने वाले कि उन्हें शांति नहीं मिल पा रही थी। डर और अनिश्चितता उनके दिलों पर भारी पड़ रही थी। जोसेफ ने उनकी कहानियां ध्यान से सुनी, मन शांत और सतर्क रखते हुए, और भगवान ने अपनी अनंत बुद्धिमत्ता में जोसेफ को इन सपनों की व्याख्या करने की क्षमता दी। स्पष्टता और साहस के साथ उसने प्रत्येक दृष्टि का अर्थ समझाया। प्यालासीन को उसकी पदवी पुनः प्राप्त होगी, जबकि बेकर को एक दुखद भाग्य का सामना करना पड़ेगा। जब जोसेफ ने यह कहा तो भगवान के शब्द सच साबित हुए, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने बताया था। सपने पूरी सटीकता के साथ पूरे हुए, यह प्रमाण देते हुए कि भगवान की शक्ति जेल की दीवारों के पीछे भी उसके माध्यम से काम कर रही थी। फिर भी इस चमत्कारिक उपहार के बावजूद जोसेफ भुला दिया गया। 2 लंबे साल तक प्यालासीन ने उसे याद नहीं किया और काल कोठरी की दीवारें उसका घर बनी रही। फिर भी जोसेफ ने निराशा नहीं मानी। उसने निष्ठापूर्वक सेवा जारी रखी, विश्वास बनाए रखा और यह माना कि भगवान की योजना उसकी वर्तमान पीड़ा से कहीं बड़ी है। अंधेरे में जोसेफ का विश्वास उसकी ताकत बन गया, एक शांत गवाही कि जब दुनिया अपने पिट्ठे मोड़ लेती है तब भी भगवान का समय पूर्ण है और आशा सबसे अप्रत्याशित जगहों में भी चमक सकती है। फरोह जोसेफ की बुद्धिमत्ता, विश्वास और स्पष्टता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे राज्य में सभी से ऊपर स्थान दिया। उन्होंने जोसेफ के हाथ में राजसी मोहर की अंगूठी धारण कराई, जो अधिकार, विश्वास और शक्ति का प्रतीक थी, और उसे पूरे मिस्र में दूसरे सर्वोच्च स्थान पर स्थापित किया। वह युवक जिसे कभी दास के रूप में बेचा गया था, अन्यायपूर्ण रूप से कैद किया गया था और ठंडी दीवारों के पीछे भुला दिया गया था, अब एक महान राष्ट्र की नियति सौंपी गई थी। जोसेफ का उठान केवल व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं थी, बल्कि दिव्य उद्देश्य की भी कहानी थी। दूरदर्शिता और समझदारी के साथ उसने भूमि का संगठन किया और 7 वर्षों की प्रचुरता के दौरान अनाज संचित किया। हर योजना जो उसने बनाई, हर रणनीति जिसे उसने लागू किया, वह उस ज्ञान द्वारा निर्देशित थी जो भगवान ने उसे दिया था। जब अकाल आया, मिस्र तैयार था, उसके लोग भोजन से संतुष्ट थे और पड़ोसी देश जोसेफ की सलाह लेने आए। धैर्य, विश्वास और भगवान में अडिग भरोसे के माध्यम से जोसेफ ने कठिनाइयों को अवसर में बदल दिया। वह लड़का जिसे कभी गड्ढे में फेंका गया था, अब प्रचुरता से भरे अनाज भंडारों का प्रबंध कर रहा था, एक राज्य को आपदा से सुरक्षित कर रहा था और लोगों की भूख को मिटा रहा था। हर चुनौती, हर धोखा, हर परीक्षा ने उसे इस क्षण के लिए तैयार किया जब उसने उन सपनों को साकार किया जो भगवान ने उसे छोटे लड़के के रूप में दिए थे। तो जोसेफ एक जीवंत प्रमाण बन गया कि विश्वास, ईमानदारी और धैर्य सबसे अंधेरे समय को भी सफलता में बदल सकते हैं। जेल की गहराइयों से सत्ता की ऊंचाइयों तक जोसेफ का जीवन यह अडिग सत्य प्रकट करता है। भगवान की योजनाएं हमारी आशंकाओं से हमेशा बड़ी होती है और उनका समय परिपूर्ण होता है। जब अकाल कनान की भूमि में फैल गया तो जोसेफ के भाई भोजन की तलाश में मिस्र गए, यह जानने के बिना कि जिसके सामने वे विनती कर रहे थे वही शक्तिशाली शासक उनका वह भाई था जिसे उन्होंने कभी धोखा दिया था। उनके दिल आवश्यकता, अपराध बोध और भय से भारी थे, जबकि जोसेफ उनके सामने शांत और गरिमामय खड़ा था, फिर भी अतीत की यादों से भावुक था। जैसे ही वे उसके सामने झुके, जोसेफ ने पुरानी यादें ताजा की। अनाज के गच्चे जो उसके गच्चों के आगे झुके थे, वे तारे, सूरज और चंद्रमा जो उसके युवावस्था में उसे सम्मान देते प्रतीत होते थे। वह क्रोध, कड़वाहट या रिसेंटमेंट को अपने हाथ में लेने दे सकता था। वह उनके द्वारा किए गए दर्द के लिए सजा, बदला या प्रतिशोध मांग सकता था। लेकिन जोसेफ ने एक अलग रास्ता चुना। उसका दिल क्षमा से भरा था और मन विश्वास और समझ से मार्गदर्शित था।
उसने उनके अपराध से परे देखा, धोखे और वर्षों की पीड़ा से परे देखा और उस बड़ी योजना को देखा जिसे भगवान ने हर परीक्षा और हर कठिनाई में बुना था। आंसुओं के साथ उसने उन्हें एक एक करके गले लगाया, उन्हें पास रखा और कृपा के शब्दों से उन्हें सांत्वना दी। जो तुमने बुरा करने की सोचा, उसने कहा। उसकी आवाज स्थिर थी, फिर भी भावनाओं से भरी हुई। भगवान ने उसे भलाई में बदल दिया। उसने तुम्हारे कर्मों, तुम्हारे धोखे और तुम्हारे निर्णयों का उपयोग जीवन लाने के लिए किया, न केवल मेरे लिए बल्कि कई लोगों के लिए और राष्ट्रों के संरक्षण के लिए। उस क्षण अतीत सुलझ गया और भविष्य बहाल हो गया। गड्ढे से महल तक, पीड़ा से शक्ति तक जोसेफ की यात्रा अपने पूर्ण अर्थ तक पहुंच गई, बदले में नहीं बल्कि क्षमा में। उसकी कहानी विश्वास की शक्ति, चरित्र की मजबूती और भगवान की असीम दया का जीवंत प्रमाण बन गई, यह याद दिलाते हुए कि सबसे अंधेरी परीक्षाएं भी सबसे बड़ी जीत की ओर ले जा सकती है। जोसेफ की यात्रा धोखे के गड्ढे से, दास्ता की जंजीरों से, जेल की ठंडी दीवारों से और अंततः फरोह के महल तक एक शक्तिशाली स्मरण है कि कोई अंधकार, कोई कठिनाई और कोई बाधा कभी भी भगवान की योजना को विफल नहीं कर सकती। उसने जो भी परीक्षा देखी, जो भी कष्ट सहा, वह एक बड़ी कहानी का हिस्सा थी जिसे एक उच्च शक्ति लिख रही थी। यहां तक कि जब जीवन अनुचित प्रतीत हुआ, जब आशा खोई हुई लगी, जोसेफ ने कभी हार नहीं मानी। उसका विश्वास, धैर्य और साहस उसे हर तूफान में पार ले गया, यह दिखाते हुए कि भगवान में विश्वास और धैर्य सबसे दर्दनाक परिस्थितियों को भी विजय में बदल सकते हैं। और जैसे जोसेफ की कहानी प्रकट हुई, वैसे ही तुम्हारी कहानी भी प्रकट हो रही है। जो संघर्ष तुम सामना कर रहे हो, जो चुनौतियां तुम्हें दबाती हैं, वे अंत नहीं है, वे वही अध्याय हैं जो तुम्हें तुम्हारे भाग्य के लिए तैयार कर रहे हैं। तुम्हारी कहानी जोसेफ की तरह अभी भी लिखी जा रही है और विश्वास, ईमानदारी और आशा के साथ तुम भी आज की परीक्षाओं से उठकर कल की जीत की ओर बढ़ सकते हो। अगर आपको यह बाइबल रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और बाइबल की सीख चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताइए आप अगली वीडियो में कौन सा बाइबल रहस्य जानना चाहते हैं।